सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीएसए विद इंटरव्यू क्वेश्चन कोर्स। आज के हम इस वीडियो में अभी तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है हमारा ग्राफ्स। फर्स्ट ग्राफ होता क्या है, सेकंड ग्राफ यूज़ क्यों किया जाता है। अब ये दोनों चीज़ें आपको एक ही एग्जाम्पल से अच्छे समझ आ जाएगी। ग्राफ रियल लाइफ में यूज़ किया जाता है, जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल है सोशल मीडिया। ग्राफ का एल्गोरिदम की हेल्प से ही सोशल मीडिया बनाया गया है। जैसे कि हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान है जिसने बी को फॉलो कर रखा है, बी ने सी को फॉलो कर रखा है या डी को फॉलो कर रखा है, तो वो डी वाला जो रहेगा ना, उसका सजेशन ए के पास भी आएगा। कनेक्शन फॉर्म हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। उस कनेक्शन को क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे ग्राफ के लैंग्वेज में। और उन फ्रेंड्स को आप या तो नोड्स भी बोल सकते हो या फिर वर्टेक्स भी बोल सकते हो, वर्टाइसिस बोल सकते हो। तो अब सेकेंड रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा हमारे ग्राफ का, वो होगा गूगल मैप। गूगल की एक पर्सन है जिसे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो वहां पर दो पाथ है। ठीक है, एक दिल्ली से मुंबई डायरेक्ट जाने का, ये क्या है हमारा सोर्स है, यहाँ से हम स्टार्ट करें। डेस्टिनेशन क्या है? 1 है, तो 0 से 1 तक के जाने का रास्ता है, हाँ बिल्कुल है। तो 0 से 1 तक ये हम 1 पुट करेंगे। अब ये वाला वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाला है ग्राफ वाली सीरीज का। फर्स्ट वाला वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लॉन्ग हो रहा था, तो पार्ट 2 पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे जाकर देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है। आपको फिर समझने में दिक्कत होगी। पहले वो वाला वीडियो जाके देखिए, उसके बाद वाला वीडियो देखना, आपको अच्छे समझ आ जाएगा ग्राफ का टॉपिक। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, डायग्राम के साथ समझाया, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाया, आपको कोड बैकएंड में कैसे काम करेगा ये सब डिटेल में समझाया। पूरा वीडियो देखना बिना स्किप करे, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे समझ आएगी। तो चलिए अब हम हमारे ग्राफ के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम हमारे ग्राफ वाले ट्यूटोरियल में आगे बढ़े, उससे पहले हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला है वेटेड और अनवेटेड ग्राफ। ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 में समझ चुके हैं, बट ये नाम सबने नहीं समझा, तो थोड़ा सा डिटेल में इसे समझ लेते हैं। तो अब देखिए, इसे हम सिटीज़ इमेजिन कर लेंगे। ठीक है, ये सभी सिटी है। हम नोड भी बोलते हैं और ग्राफ की लैंग्वेज में नोड बोलते हैं, और वैसे ही सिटी है। तो ए सिटी है, बी, सी और डी। अब देखिए यहाँ पर इनके जो एज है, या इसे हम अगर गूगल मैप का एग्जांपल ले रहे हैं तो इसे हम रोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एज और रोड है, इसके ऊपर जो ये वेट प्रेजेंट है उसे हम वेटेड ग्राफ बोलते हैं। जहाँ भी जिस भी एज पर अगर वेट प्रेजेंट है उसे हम वेटेड ग्राफ बोलेंगे, और जहाँ पर एज पर वेट प्रेजेंट नहीं है उसे हम अनवेटेड ग्राफ बोलेंगे। तो अब देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ। ये 0 सिटी है, क्योंकि हमने नंबर से एग्जाम्पल लिए थे ना, इसलिए। तो अब देखो, ये 0 सिटी है, यहाँ से एक और सिटी जा रही है जो कि है 1। ठीक है, यहाँ से एक और सिटी कनेक्टेड है जो कि है 2, यहाँ से एक और सिटी कनेक्टेड है जो कि है 3, और यहाँ से 1 3 से भी कनेक्टेड है। अब देखो, यहाँ पर जो हमने सिटीज़ बनाई है, ग्राफ बनाया है गूगल मैप का, तो यहाँ पर ये वाला कौन सा टाइप का ग्राफ हो गया? अनवेटेड या वेटेड? अनवेटेड ग्राफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एज पर कुछ भी वेट प्रेजेंट नहीं है। 0 सिटी है, उससे कनेक्टेड 1 है, उससे कनेक्टेड 2 है, फिर 3 है, 2 से कनेक्टेड, और 1 3 से भी कनेक्टेड है। करेक्ट। तो यहाँ पर एज पर आपको कोई भी वेट प्रेजेंट दिख रहा है क्या? नहीं है, यहाँ पर वेट प्रेजेंट है, तो ये वाला क्या हो गया? ये हो गया हमारा अनवेटेड ग्राफ। करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पर वेट प्रेजेंट कर दूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 30, यहाँ पर लिख देती हूँ 20, यहाँ पर लिख देती हूँ 10, यहाँ पर लिख देती हूँ 20। करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पर वेट प्रेजेंट कर दिया। अब वेट से आप ये मत लेना कि कितना वेट है मतलब वजन कितना, नहीं। वेट का मतलब होता है उस एज पर जो वेट प्रेजेंट है, वो हम हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं कि किस टाइप का वेट है और क्या है। अब देखो, यहाँ पर मैंने सिटी का एग्जाम्पल लिया है, तो मतलब एक गूगल मैप का एग्जाम्पल लिया है। तो गूगल मैप में ये 30 किलोमीटर्स में, किलोमीटर्स का एग्जाम्पल ले रही हूँ कि ये वाली जो 0 सिटी है, वहाँ से आपको 1 सिटी जाने में 30 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, 1 से अगर 3 आप डायरेक्ट जाते हो तो आपको 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस है इसका। अगर 2 से 3 सिटी पर जाते हो तो आपको 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर आप 2 से 1 सिटी पर जाते हो तो आपको 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा। मैप का काम क्या होता है? हमें जहाँ पर भी जाना होता है, वहाँ का हमारा डेस्टिनेशन हम उसे बताते हैं, और वो कैलकुलेट करता है जितने भी रास्ते होते हैं उन सबको कंपेयर करता है, कैलकुलेट करता है, जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वहाँ पर हमें वो बता देता है रास्ता, और जिससे कि हम हमारे डेस्टिनेशन पर सबसे ज़्यादा जल्दी पहुँच सकें। करेक्ट, यही करता है गूगल मैप। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। अगर मुझे 1 से 3 सिटी पर, एक इंसान को अगर 1 से 3 सिटी पर जाना है, तो एक तो ये वाला रास्ता है, 1 से 2 पर जाए और 2 से 3 पर जाए। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा? 1 से 2 पे जाएगा तो 20 किलोमीटर्स, उसके बाद 2 से 3 पर जाएगा तो 10 किलोमीटर्स, तो कितना हो रहा है? 30 किलोमीटर्स। और अगर डायरेक्ट जाएगा 1 से 3 तो क्या हो रहा है? 20 किलोमीटर्स। तो बेटर क्या है? 20 वाला, मतलब 1 से 3 आप डायरेक्ट चले जाओ। मैप ये काम करता है और ग्राफ को इस तरीके से यूज़ करता है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो किलोमीटर का एग्जाम्पल है, मतलब किलोमीटर ही वेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, टाइम भी आप ले सकते हो। अगर यहाँ पे मैं एक और मैप बना दूँ, ए है, बी सिटी से कनेक्टेड है, ये सी सिटी से कनेक्टेड है, ए सी से भी कनेक्टेड है, ए डी से भी कनेक्टेड है, और एक ई से भी कनेक्टेड है। करेक्ट। और ये भी सी और ई से कनेक्टेड है। थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बन गया, पर अच्छा है, कोई बात नहीं। अब देखिए, पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था किलोमीटर्स का, मतलब डिस्टेंस का। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं टाइम का, तो टाइम का क्या होगा कि मतलब हम गूगल मैप को बोल रहे हैं, हमारे जो भी हमने सॉफ्टवेयर क्रिएट करा है उससे हम बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, टाइम कैलकुलेट करके बताओ कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी पर जाने में कितना टाइम लगेगा, और जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ है जहाँ पर हम सबसे जल्दी पहुँच सकते हैं वो आप बताओ। ट्रैफिक सबको कैलकुलेट करके बता देना, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ ए से बी सिटी पे जाने में आपको लगेगा 5 आवर्स, ठीक है। बी से सी में जाने लगेगा आपको 1 आवर, ए से सी में जाने लगेगा आपको 2 आवर, यहाँ पर सी से डी पर जाने में लगेगा आपको 2 आवर्स, यहाँ पर 3 आवर्स, यहाँ पर 4 आवर्स। ये जस्ट एक एग्जांपल है, उसको एग्जांपल की तरह ही लेना, ठीक है। तो अब अगर आपको क्वेश्चन में आया कि एक पर्सन है, ठीक है, उसे जाना है ए से ए टू ई जाना है उसे, तो आप सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट और बेस्ट पाथ बताओ जहाँ पर सबसे कम टाइम लग सके। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली सबके आवर्स को कैलकुलेट करेगा, कंपेयर करेगा और फिर रिजल्ट दे देगा। ए से ई पर जाना है, तो पहला रास्ता क्या हो गया, एक तो ये वाला हो गया, ऐसे 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 ऐसे, और फिर दूसरा रास्ता डायरेक्ट सीधे, करेक्ट। तो हम पहले वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए से बी पर जाने में लगेगा 5 आवर्स, बी से सी पर जाने में लगेगा 1 आवर, सी से डी पर जाने में लगेगा 2 आवर, डी से ई पर जाने में लगेगा 3 आवर। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 11 आवर यहाँ पर लग रहे हैं। अब अगर जो हमारा ये वाला डायरेक्ट रास्ता है उस पर कितना लगेगा टाइम, तो वो देख लेते हैं हम। ए से सी पर जाने में लगेगा हमको 2 आवर, और सी से ई पर जाने में लगेगा हमें 4 आवर। कितना आवर लग रहे हैं, 6 आवर्स। ऑब्वियसली ये वाला रास्ता बेटर है, करेक्ट। तो आई होप आपको वेटेड और अनवेटेड ग्राफ अच्छे समझ आ गया होगा। अनवेटेड में बस इस तरीके से होगा, डायरेक्ट होगा ग्राफ, जहां पर कुछ भी वेट प्रेजेंट नहीं होगा एच पर। अगर एच पर कुछ भी वेट प्रेजेंट नहीं है, खाली है बिल्कुल, तो फिर अनवेटेड ग्राफ, और अगर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है तो फिर वेटेड ग्राफ। अब एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, कि इस एग्जाम्पल को सोच के आप ये मत समझना कि हमेशा वेटेड वाले ग्राफ में आर होगा या किलोमीटर होगा, इस तरीके से कुछ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल हमने मैप का लिया था, इसलिए उस अकॉर्डिंग यहाँ पर वेट प्रेजेंट करा था। अगर आप किसी और चीज़ का ग्राफ बना रहे हैं, किसी भी चीज़ का, तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर वेट प्रेजेंट रहेगा। तो चलिए अब हमारा BFS का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। BFS का मतलब होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब ये एक ट्रेवर्सल टेक्निक होती है ग्राफ में। जिसको भी ट्रेवर्सल का मतलब नहीं पता है उसके लिए मैं बता दूँ, ट्रिवर्सल का मतलब होता है कि आपको हर एक नोड पर विजिट करना है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। अब ये पर्टिकुलर ऑर्डर किसी भी तरीके का हो सकता है। ये हमने बाइनरी ट्री में सीखा था बहुत अच्छे से। तो बाइनरी ट्री में हमने कैसे सीखा था ट्रिवर्सल टेक्निक। बाइनरी ट्री ऐसे वर्टिकल होता था, पहले रूट नोड होती थी, उसके बाद उसके चाइल्ड होते थे, उसके बाद फिर ये वाला जैसे कि राइट है तो राइट में और ज़्यादा चाइल्ड होते थे, फिर लेफ्ट वाला होता था उसके और ज़्यादा चाइल्ड होते थे। ऐसा होता था हमारा बाइनरी ट्री। और वहाँ पर हम ट्रिवर्सल टेक्निक्स लगाते थे। कौन कौन से तरीके की ट्रिवर्सल टेक्निक्स होती थी, एक तो इन ऑर्डर होता था, करेक्ट, एक पोस्ट ऑर्डर होता था, एक प्री ऑर्डर होता था, एक लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल होता था, करेक्ट। अब ट्रिवर्सल का मतलब मैं फिर से बता दूं, हर एक नोड पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में विजिट करना। जैसे कि मैंने ऐसे करके आपको डायग्राम बना के सिखाया था, उसमें अच्छे से अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं पता है आपको बाइनरी ट्री क्या होता है तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक सिंगल वीडियो में आपको पूरा बाइनरी ट्री अच्छे समझ आ जाएगा, क्योंकि इस वाले BFS में आपको बाइनरी ट्री की भी ज़रूरत पड़ेगी, साथ में एरे लिस्ट की भी और लिंक लिस्ट की भी। तो ये तीनों चीज़ें आप देख लीजिएगा, एक एक सिंगल वीडियो में आपको पूरा अच्छे से कंटेंट समझ आ जाएगा। उसकी लिंक आपको तीनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और अगर हम लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल की बात करें इसमें, तो लेवल ऑर्डर कैसे होता था, फर्स्ट लेवल, पहले इस वाले नोड पर जाओ फर्स्ट लेवल पर, फिर सेकेंड लेवल मतलब ये दोनों नोड पर, और फिर थर्ड लेवल, तो फिर इस सारी नोड पर। लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल ऐसा होता था। अभी BFS थोड़ा थोड़ा लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल जैसा है और थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे, ये आपको बताती हूँ। तो अभी डिफरेंट ऐसे है कि पहला तो ये यहाँ पर
बाइनरी ट्री वर्टिकल बनता है। ग्राफ में ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है कि आप वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो। पहला तो ये, तो आप ऐसे तो जा नहीं सकते कि फर्स्ट नोड पर उसके बाद जो सेकंड लेवल पे जितने भी नोड है वहाँ पर चले जाओ, नहीं वैसा नहीं होता यहाँ पर। ये इनडायरेक्ट तरीके से होता है। बट देखो कैसे होगा, अगर आपको BFS पे ट्रेवर्स करना है, मतलब ग्राफ पे ट्रेवर्स करना है, तो कैसे होगा। सबसे पहले हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, तो हम शुरुआत 1 मान लेते हैं। तो जब हम कोड भी लिखेंगे ना BFS का, वहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं। तो हम 1 से स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं, तो 1 से आप ट्रेवर्स करना स्टार्ट करो, मतलब हर एक नोड पर जाना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले 1 पर गए, तो मतलब 1 को प्रिंट करा दिया। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 मान लिया और उसको प्रिंट भी करा दिया। अब इसके बाद जो इमीडिएट नेबर है, मतलब उसके जो नेक्स्ट वाला जो भी है, एक एज से जो भी नोड जुड़ा हुआ है उससे, उस वाले पर जाओ। पहले 1 पर गए, हमने इसे प्रिंट कराया। उसके बाद इसका इमीडिएट नेबर कौन सा है, इसके एक एज से कौन सा जुड़ा हुआ है, वो है 2। तो अब गए हम 2 पर, हमने इसको प्रिंट करा दिया। उसके बाद 1 से एक और कौन सा जुड़ा हुआ है, अगर नहीं होता तो फिर हम 2 वाले नेबर के पास जाते, बट 1 से एक और एज से एक वर्टेक्स जुड़ा हुआ है, मतलब एक नोड जुड़ा हुआ है। तो कौन सा जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है। तो अब आप 3 पर जाओ, करेक्ट। तो अब हमने 3 प्रिंट करा दिया यहाँ पर। अब देखो 1 का काम पूरा हो गया, हाँ हो गया, क्योंकि हमने इसके इमीडिएट नेबर्स को प्रिंट करा दिया। 2 नेबर ही थे तो दोनों को प्रिंट करा दिया। अब इसके बाद बारी आएगी 2 की, क्योंकि सबसे पहले हमने किसे प्रिंट कराया था, 1 के बाद 2 को कराया था। तो फिर अब 2 वाले नेबर्स पर जाएंगे। अगर 3 को कराया होता तो फिर 3 वाले नेबर्स पर जाते, बट BFS यही बोलता है जो सबसे इमीडिएट नेबर है पहले उसे प्रिंट कराओ, उसके बाद वाले नेबर को प्रिंट कराओ, उसके बाद जो इन अगर 2 नेबर है उनमें से जो सबसे फर्स्ट वाला नेबर जिसको आपने प्रिंट कराया ना, उसके नेबर पर जाओ। फिर उसके बाद जो उसके बाद वाला जो नेबर था ना इसका, उसके नेबर्स पे जाओ। फिर ऐसे करते करते आपको प्रिंट कराना है। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट 1 माना था, तो इसलिए हमने 1 को प्रिंट करा दिया। उसका इमीडिएट नेबर क्या था, 2, तो हमने 2 को प्रिंट करा दिया। एक और इमीडिएट नेबर था 3, उसको हमने प्रिंट करा दिया। अब 1 के बाद सबसे पहले किसे प्रिंट कराया था, 2 को। तो अब 2 के इमीडिएट नेबर के पास जाओ। 2 का इमीडिएट नेबर कौन सा है, 5 है, तो फिर हमने यहाँ पर 5 को प्रिंट करा दिया। अब इसके बाद 1 का काम हो गया, हाँ हो गया। 2 का काम हो गया, हाँ हो गया। तो 1 का इमीडिएट नेबर 2 के बाद कौन था, 3 था। तो क्या हमने 3 वाले को प्रिंट करा दिया, अगर करा दिया तो फिर छोड़ दो, अगर नहीं कराया तो फिर उसे प्रिंट कराओ। तो हमने कराया क्या, नहीं कराया अभी प्रिंट। तो अब 3 के इमीडिएट नेबर के पास जाओ, वो कौन है, 4 है। अब देखो 1 वाले का पूरा काम हो गया, हाँ हो गया। 2 का भी हो गया, हाँ हो गया। 3 का भी काम हो गया, हाँ हो गया। अब इसके बाद हमने जो 2 वाले का जो इमीडिएट नेबर प्रिंट कराया था, कौन सा कराया था, 5 कराया था। अब इसके इमीडिएट नेबर के पास जाओ। इसके बाद फिर जब हमने 3 वाले को प्रिंट कराया था ना, तो जो 3 का जो इमीडिएट नेबर था उसके इमीडिएट नेबर के पास जाओ। तो अभी हमारी बारी किसकी, 5 वाले की, क्योंकि हमने पहले 1 को प्रिंट कराया, फिर 2 को, फिर 3 को। तो अभी 2 वाले जो इमीडिएट नेबर है उसके पास जाओ। तो 5 को प्रिंट करा दिया। अब 5 वाले के इमीडिएट नेबर के पास जाओ, वो क्या है, 6 है। तो इसे 6 को प्रिंट करा दो, करेक्ट। तो यहाँ पर हमने इस 6 को भी प्रिंट करा दिया। तो अब 2 के इमीडिएट नेबर को भी हमने प्रिंट करा दिया। अब 3 के इमीडिएट नेबर को आपको प्रिंट कराना है। 5 के बाद किसको प्रिंट कराया था आपने, 4 को। तो अब मतलब अब 4 की बारी है। अब 4 के इमीडिएट नेबर को प्रिंट कराओ। तो 4 का इमीडिएट नेबर कौन है, 3 है। तो क्या हम 3 को प्रिंट करा चुके हैं, मतलब विजिट कर चुके हैं 3 पर, हाँ कर चुके हैं, मतलब ट्रेवर्स कर चुके हैं। तो ठीक है, अब 3 को वापस से प्रिंट कराने की जरूरत नहीं। अब 4 का एक और इमीडिएट नेबर कौन सा है, 5 है। तो क्या 5 को हमने प्रिंट करा दिया, हाँ करा दिया, मतलब हम 5 पर भी विजिट कर चुके हैं। तो अब इसको भी फिर से प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। अब इसकी भी बारी हो गई, इसकी भी बारी हो गई, इसके इमीडिएट नेबर की भी बारी हो गई, इसकी भी हो गई, सबकी हो गई। अब 6 का कोई इमीडिएट नेबर है क्या, हाँ है, 5 है, पर उसको तो हमने प्रिंट करा दिया। तो अब इसको फिर से प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है BFS का। BFS का आसान सा मतलब बस यही होता है कि हर एक नोड पर आपको ट्रिवर्स करना है, हर एक नोड पर आपको विजिट करना है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। BFS का ऑर्डर ही ये है। आप स्टार्टिंग पॉइंट किसी को भी मान लो, भले 6 को मानो, 4 को मानो, 3 को मानो, 1 को मानो, किसी को भी मान लो, आपको उसके इमीडिएट नेबर पे जाना है, उन सभी को प्रिंट कराना है। अब जो उसका जो इमीडिएट नेबर था, उससे जिससे भी सबसे पहले आपने प्रिंट कराया, उसके इमीडिएट नेबर के पास जाना है। फिर अगर जब उसके इमीडिएट नेबर हो जाएंगे तो फिर जैसे कि 3 बाकी था, 2 वाले का काम हो गया, फिर आपको 3 के इमीडिएट नेबर के पास जाना है, उससे प्रिंट कराना है। फिर जो 2 के इमीडिएट नेबर्स जितने भी थे ना, उसमें से जो सबसे पहला वाला था, उसके इमीडिएट नेबर के पास जाना है, आपको प्रिंट कराना है। फिर सेकंड नंबर वाले के पास जाना है, फिर इसकी बारी आएगी, फिर इसके इमीडिएट नेबर के पास, ऐसे करके पूरा साइकिल चलता जाएगा और आपको एंड तक आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। और किसी पर भी अगर आप डबल बार जा रहे हो तो आपको डबल बार प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये हमें कोड में लिखना पड़ेगा।
अब अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कोड बना के बताऊंगी, बैकएंड में पूरा कैसे काम करा ये भी समझाऊंगी, तो अच्छे समझ आ जाएगा। तो अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा थोड़ा सा लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल जैसा है, थोड़ा सिमिलर है। कैसे है ये सिमिलर? हमारा बाइनरी ट्री में लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल कैसा होता था? फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल पे जितने जितने होते थे वो एक साथ प्रिंट होते थे। फर्स्ट लेवल ये वाले पे प्रिंट हो जाएगा पूरा, फिर सेकंड लेवल पे जितने भी नोड प्रेजेंट है वो सब प्रिंट हो जाएंगे, और फिर थर्ड लेवल पे जितने भी, भले 10 भी प्रेजेंट है नोड, तो 10 एक साथ प्रिंट होंगे। करेक्ट। अब यहाँ पर लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल कैसा हो रहा है? देखो, सबसे पहले क्या हुआ? प्रिंट 1, मतलब इसका काम हुआ। सेकेंड नंबर पर क्या हुआ? 2, तो मतलब इसका। और सेकेंड लेवल पे क्या है? 3 भी है, 2 के साथ 3 भी है ना, तो देखो 2 के साथ 3 ही प्रिंट हुआ है। थर्ड लेवल पे क्या है? 5 है और 4 है, तो देखो 5 और 4 साथ में प्रिंट हुआ है। और लास्ट में क्या है? लास्ट लेवल पर 6 है, तो 6 अकेला प्रिंट हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये भी लेवल ऑर्डर की तरह ही है, बस ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। आप ग्राफ को वर्टिकल भी बना सकते हो, बट एक बात ध्यान रखना है, ग्राफ का साइज किसी भी तरीके का हो सकता है, इसका मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं रहता है, बट बाइनरी ट्री में रहता है। वो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, वो वाला ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसका कोड बनाते हैं। अब कोड बनाने के लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने एक और बार डायग्राम बना दिया है। इस कोड बनाने से पहले एक बार इसका लॉजिक समझ लेते हैं, कोड बनेगा कैसे। तो अब कोड के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। एक, तो अब कोड के लिए हमें यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक क्यू की पड़ेगी। अब क्यू क्या होता है? क्यू भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, ट्यूटोरियल में लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, बट जो थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको यहाँ पर साथ साथ समझा दूंगी, तो इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ क्यू क्या होता है। क्यू वर्क करता है फीफो पे। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारी क्यू में डाटा बोल लो, नोट बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो भी हमारी क्यू में सबसे पहले आएगा डाटा, वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। स्टैक में इसका उल्टा होता था, लीफो पे काम करता था वो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आता था हमारे स्टैक में वो सबसे लास्ट में निकलता था, बट फीफो में होता है जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा हमारे इसमें। तो ये याद रखना जब हम यहाँ पर ट्रिवर्स करेंगे और एक एक करके इस वाले नोट को हमारे क्यू में डालते जाएंगे। तो हमारा ये फ्रंट होता है क्यू में और ये रेयर होता है, मतलब लास्ट में। आप इसको स्टार्ट और एंड भी मान सकते हो। अब जो सेकेंड चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है हमारे एरे लिस्ट की। अब एरे लिस्ट का हमें यहाँ पर साइज़ मेंशन करना पड़ेगा। हमारा एरे लिस्ट का साइज़ वही होगा जितने हमारे नोड्स हैं। कितने हमारे नोड? 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर साइज़ मेंशन कर दो। 1 2 3 4 5 6। तो चलिए ये वाला हमारा पूरा काम हो गया है। अब ये है एक एरे लिस्ट। अब आप सोचोगे हमने क्यू का साइज़ क्यों मेंशन नहीं किया? क्यू का साइज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एक करके नोड आता भी जाएगा और निकलता भी जाएगा, तो साइज़ यूँ भी चेंज होता रहेगा हर बार। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ आने का ही होगा, क्योंकि इसका काम होगा एरे लिस्ट को कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैक रखेगा। ट्रैक किसका रखेगा? विजिटेड नोड्स का, कि कौन सा नोड यहाँ पर विजिट हो चुका है या नहीं। अगर नहीं विजिट हुआ है तो यहाँ पर पूरी तरीके से खाली रहेगा, मतलब फॉल्स प्रेजेंट रहेगा। खाली का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब देखो एम्प्टी, मैंने स्पेस भी बना दिया। अगर खाली है तो मतलब फॉल्स प्रेजेंट है। अगर हम किसी भी नोड पर विजिट कर चुके हैं तो यहाँ पर आप ट्रू लिख दो। तो उसके लिए हम हर एक इंडेक्स के लिए एक एक नोड के लिए वैल्यू प्रेजेंट कर देते हैं। ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। तो जब भी हम जिस भी नोड पर जाएंगे उस वाली जगह पर हम ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है। और बाकी जगह जहाँ पे भी खाली है वो तो फॉल्स है ही सही। तो अब देखो, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओरली बता देती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर ये पूरा काम करके बताऊंगी क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करना है। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया है, मैंने 1 को बनाया है, तो 1 को सबसे पहले आपको क्यू में डालना है। 1 यहाँ पर क्यू में आ गया। अब यहाँ पर 1 की जगह मार्क कर दो ट्रू, कि मतलब हम 1 पर विजिट कर चुके हैं, फिर से विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। और 1 को आप प्रिंट करा दो। उसके बाद क्या करो, इस क्यू में जो 1 प्रेजेंट हमने करा है ना, अब इसको रिमूव कर दो, क्योंकि हमारा काम तो हो गया, हमने चेक कर लिया कि हमने विजिट कर दिया है, ट्रू भी लिख दिया है। अब इस 1 को हटा दो, उसकी जगह उसके जितने भी इमीडिएट नेबर है 2 और 3 उसको यहाँ पर डाल दो, और उनकी जगह पर भी ट्रू ट्रू मार्क कर दो और उसे प्रिंट करा दो। फिर क्या करो, फिर 2 की बारी आएगी, 2 के इमीडिएट नेबर की, फिर 2 को निकाल दो, उसके इमीडिएट नेबर को पुट कर दो, फिर यहाँ पर ट्रू ट्रू कर दो और बाकी जगह फॉल्स रहेगा। ऐसे करते करते हमें यहाँ पे काम करना है। अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ लग रहा होगा, बट काफ़ी ईजी है। यहाँ पर मैं साइड में स्टेप्स लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। तो अब देखो, जो हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो स्टार्ट पॉइंट माना है, जो कि 1 को माना है,
तो आप एक काम करो, स्टार्ट जो भी है ना उससे विजिटेड नाम का जो हमारा एरे लिस्ट है उसमें आप ट्रू मार्क कर दो कि आप वहाँ पर विजिट कर चुके हो। सबसे पहले ये करना है, 1 से स्टार्ट करो, 1 वाले को आप यहाँ पर ट्रू मार्क कर दो कि हमने यहाँ पर विजिट कर दिया, और इस 1 को आप क्यू में ऐड कर दो। तो सेकेंड स्टेप होगी हमारी कि आप ऐड कर दो स्टार्ट जो भी अभी फिलहाल में, पहले स्टार्ट 1 रहेगा, फिर उसके बाद 2 बन जाएगा क्योंकि 1 तो रिमूव हो जाएगा ना, फिर जिसको आप डालते जाओगे ना इस क्यू में उसको आप स्टार्ट मानते जाओगे। तो आप एक काम करो, ऐड कर दो स्टार्ट को, किस में ऐड करो, क्यू में ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर ट्रू भी मेंशन कर दिया और यहाँ पर हमने ऐड भी कर दिया, तो मतलब हमने विजिट कर लिया है। अब एक काम करो, जो 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, स्टार जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, आप उसको रिमूव कर दो। किसको रिमूव करना है, क्यू डॉट पोल, पोल का मतलब होता है रिमूव करना, ये बिल्ट इन मेथड और फंक्शन होता है जो हमने पढ़ा था क्यू वाले में, करेक्ट। अब इसको तो आपने रिमूव कर दिया, इसके साथ साथ ही जब रिमूव करो ना तब आप प्रिंट भी करा दो कि किसको आपने रिमूव करा, ताकि हमें ये भी पता चल जाए कोऑर्डिनेटर पर, टर्मिनल पर, कि हमने इस वाले को विजिट कर लिया है, क्यू में ऐड भी कर लिया था, यहाँ पर मार्क भी कर दिया, और अब जब रिमूव करा है तो मतलब ये पूरी तरीके से विजिट हो चुका है, इसलिए हमने इसे प्रिंट करा दिया। अब फिर से विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जब आप रिमूव करोगे ना यहाँ से एलिमेंट को, उसके साथ साथ आपको प्रिंट तो कराना ही है, उसके साथ एक और काम करना है, जिस भी वैल्यू को आप यहाँ से रिमूव कर रहे हो उसके नेबर्स को, इमीडिएट नेबर्स को यहाँ पर आप क्यू में ऐड भी कर दो उसकी जगह पर। तो देखो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्यू में ऐड कर दो, किसको कर दो, उसके नेबर्स को ऐड कर दो, करेक्ट। और नेबर्स को ऐड करने के साथ साथ यहाँ पर उन नेबर्स के लिए भी ट्रू मार्क कर दो कि हम इनको भी विजिट कर चुके हैं ताकि फिर से नहीं हो। तो विजिटेड वाले एरे लिस्ट में जो नेबर्स है उन्हें भी आप ट्रू मार्क कर दो। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ये चारों स्टेप, हमारा पूरा कोड सिर्फ ये 4 स्टेप में बन जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि बैकएंड में पूरा काम कैसे करेगा, ये पूरा कोड कैसे काम करेगा। तो देखिए, सबसे स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने स्टार्ट 1 को माना है, तो स्टार्ट वाले को आप ट्रू मार्क कर दो विजिटेड में। तो देखो विजिटेड वाले एरे लिस्ट में मैंने यहाँ पर ट्रू मार्क कर दिया। उसके बाद क्या करो, आप क्यू में इस स्टार्ट को ऐड कर दो। तो ठीक है भाई, हमने क्यू में स्टार्ट को ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप इसको अब निकाल दो इस क्यू में से, अब आप इस क्यू में से इसको निकाल दो, पोल कर दो, ठीक है, रिमूव कर दो। तो हमने चलिए इसको रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के साथ साथ आप इसे प्रिंट करा दो। तो ठीक है भाई, हमने इसे प्रिंट भी करा दिया, मतलब अब कोऑर्डिनेटर को भी पता चल गया है कि हमने 1 को विजिट कर लिया है, 1 का काम पूरा हुआ। अब उसके बाद क्या करना है, जब आपने 1 को रिमूव कर दिया और प्रिंट करा दिया, तो अब एक काम करो, रिमूव करने के साथ साथ उसके जो इमीडिएट नेबर्स है उन्हें भी ट्रू मार्क कर दो। तो इमीडिएट नेबर्स कौन से हैं, 2 और 3, तो उन्हें भी ट्रू मार्क कर दिया। और ट्रू मार्क करने के साथ साथ उन इमीडिएट नेबर्स को यहाँ पर ऐड भी कर दो क्यू में। तो ठीक है, हमने 2 और 3 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। पहले स्टार्ट क्या था, 1 था, अब जब 1 को आपने रिमूव कर दिया क्यू में से, तो अब स्टार्ट क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो अब स्टार्ट 2 हो गया, तो फिर से यहाँ से स्टेप स्टार्ट होगी। 2 वाले को क्या आपने ट्रू मार्क कर दिया, हाँ कर दिया है मार्क। क्यू में ऐड भी कर दिया, हाँ ऐड कर दिया। तो अब रिमूव की बारी, तो अब एक काम करो, आप इस 2 को रिमूव कर दो यहाँ से। रिमूव करने के साथ साथ आप इस 2 को प्रिंट भी करा दो कि कोऑर्डिनेटर को पता चल जाए कि हमने यहाँ पर विजिट कर लिया है, फिर से विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करो, 2 के नेबर्स को अब आप ट्रू मार्क कर दो। 2 के नेबर कौन कौन है, 2 का नेबर है, इमीडिएट नेबर 5 है, उसके अलावा और कोई है क्या, हाँ 1 है। तो 1 को क्या विजिट कर चुके हो, हाँ कर चुके हैं, यहाँ पर तो ट्रू लिखा है ना। यहाँ पर हमें एक कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी साथ में। कंडीशन ये होगी कि अगर आप जिसकी भी बात कर रहे हो उसका नेबर विजिटेड नहीं है तो ही आपको ये सारी स्टेप फॉलो करनी है, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो 2 वाले का इमीडिएट नेबर कौन सा, 1 भी है और 5 भी है। 5 तो विजिट नहीं हुआ, 1 तो हो चुका है, तो उसे फिर से विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो जो कंडीशन लगेगी ना वो ये वाली लगेगी, ये मैं लास्ट में लिख रही हूँ बट लिखना हमें बीच में पड़ेगा इसको। इफ़ इज़ नॉट विजिटेड, ये वाला साइन होता है इज़ नॉट विजिटेड का, जिसने मेरे वीडियोज़ देखे उन्हें अच्छे से पता है। इफ़ इज़ नॉट विजिटेड मतलब अगर हमारा नेबर विजिटेड नहीं है तो फिर ये वाली स्टेप आपको फॉलो करनी है। आई होप आपको समझ आ गया है। तो देखिए कहाँ पर थे हम, 2 पर थे, 2 को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, प्रिंट भी करा दिया, ट्रू भी मार्क कर दिया। अब किसकी बारी आ रही है, 2 के नेबर्स की। तो 2 के नेबर्स में इसका तो काम हो गया है, हो चुका है 1 का काम, अब 5 का। तो अब एक काम करो, अब 5 के लिए यहाँ पर ट्रू मार्क कर दो, 5 ये रहा, और अब 5 को आप इसमें क्यू में ऐड कर दो। तो हमने ट्रू भी मार्क कर दिया, ऐड भी कर दिया। तो अब किसकी बारी आएगी,
अब देखिए हमने टू वाले के नेबर को प्रिंट भी यहाँ पर मतलब ऐड भी कर दिया क्यू में और ट्रू भी मार्क कर दिया। अब किसकी बारी आएगी, अब 3 की बारी आएगी, क्योंकि 2 को तो हमने रिमूव कर दिया ना, तो अब स्टार्ट यहाँ से हट के हो गया स्टार्ट यहाँ पर। अब फिर से यही सभी प्रोसेस काम करेगी। अब 3 की बारी आएगी, तो 3 को आप यहाँ पर ट्रू मार्क कर दो। तो हाँ, हमने यहाँ पर ट्रू तो मार्क कर दिया था। अब इसके इमीडिएट नेबर्स को आप ट्रू मार्क कर दो और साथ में यहाँ पर ऐड भी कर दो। तो 3 का इमीडिएट नेबर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर आप 4 को ऐड कर दो और उसके साथ साथ क्या करो, यहाँ पर ट्रू भी मार्क कर दो। तो ठीक है भाई, ये भी हो गया हमारा काम। अब इसके पूरे इमीडिएट नेबर का काम हो गया। इसके साथ साथ आपको इसको रिमूव भी करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको साथ में इसको रिमूव भी करना है, पोल भी करना है, उसके साथ आपको प्रिंट भी कराना है। तो अब 3 को देखो, 3 को हमने यहाँ से रिमूव करा और यहाँ पर हमने इसे प्रिंट करा दिया, और जो उसके इमीडिएट नेबर्स थे इसका भी काम हो गया। यहाँ पर ट्रू भी मार्क कर दिया और इसमें ऐड भी कर दिया। अब स्टार्ट यहाँ से हट के हो जाएगा स्टार्ट 5। अब फिर से यही प्रोसेस काम करेगी। देखो, तो 5 को हमने यहाँ पर ट्रू भी मार्क कर दिया, हाँ बिल्कुल कर दिया है, इसमें ऐड भी कर दिया था क्यू में, हाँ बिल्कुल कर दिया। अब एक काम करो, 5 को रिमूव भी कर दो, साथ में ये सारी प्रोसेस भी कर दो। अब देखो 5 के लिए और ध्यान से देखना ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, कोड में हमें ये सारा कुछ काम आने वाला है। तो 5 को यहाँ से आप पोल कर दो, मतलब 5 को यहाँ से रिमूव कर दो, उसके साथ साथ आप 5 को यहाँ पर प्रिंट करा दो। अब प्रिंट कराने के साथ साथ इसके नेबर्स को भी आप ट्रू मार्क कर दो और यहाँ पर ऐड कर दो। तो 5 का इमीडिएट नेबर क्या है, 6 है, ठीक है। 2 भी है बट 2 हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं। 4 भी है, ठीक है, और 6 भी है। तो देखो 4 को भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर ट्रू मार्क कर दिया है। अब बचा क्या, 6 बचा, तो यहाँ पर आप 6 को ऐड कर दो, ठीक है, और यहाँ पर आप ट्रू भी मार्क कर दो। तो चलिए ये भी काम हमारा हो गया। तो अब देखो 5 को हमने यहाँ से रिमूव भी कर दिया, ट्रू भी मार्क कर दिया, प्रिंट भी करा दिया। अब स्टार्ट यहाँ से हटके हो जाएगा स्टार्ट ये, क्योंकि हमने रिमूव कर दिया ना, ये तो खाली होगी, पूरी जगह ही खाली हो चुकी है, ठीक है। ये मैंने काटा इसलिए क्योंकि आपको समझ आ जाए कि रिमूव हो चुका है, ये पूरी जगह खाली हो चुकी है। अब स्टार्ट यही बनेगा और यहाँ पर क्यू में सिर्फ 2 ही चीज़ें प्रेजेंट है, 4 और 6। तो अब एक काम करो, स्टार्ट यहाँ पर है, क्या आपने इसको ऐड कर दिया है क्यू में, हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर ऐड है तभी तो ये स्टार्ट है। यहाँ पर ट्रू मार्क कर दिया, हाँ बिल्कुल कर दिया। क्या आपने इसे प्रिंट करा दिया और रिमूव कर दिया, नहीं भाई हमने रिमूव तो नहीं करा ना, प्रिंट कराया। तो ये दोनों स्टेप अब काम करेगी। 4 को यहाँ पर रिमूव भी कर दो और यहाँ पर आप प्रिंट भी करा दो। अब इसके इमीडिएट नेबर के पास जाओ और उन्हें भी ट्रू मार्क कर दो और यहाँ पर ऐड कर दो। तो 4 का इमीडिएट नेबर क्या है, 5 है और 3 है। तो 3 तो यहाँ पर प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर चेक करेंगे हम, ठीक है। ये है ही, इसका काम ही एरे लिस्ट का ये है, विजिटेड को ट्रैक करना, क्या यहाँ पर विजिट हो चुका है, अगर विजिट हो चुका है तो ट्रू है, नहीं विजिट हुआ है तो मतलब वहाँ पर खाली है, फॉल्स जगह है। यहाँ पर विजिट हो गया, यहाँ पर चेक करेगा 4 अपने इमीडिएट नेबर के लिए। तो यहाँ पर क्या विजिट है, हाँ बिल्कुल है, 3 भी है 5 भी है, तो यहाँ पर विजिट चेक हो जाएगा। तो हमने इसे प्रिंट करा दिया। इसके बाद ये तो रिमूव हो गया, यहाँ पे ट्रू भी मार्क है, इसके इमीडिएट नेबर्स भी यहाँ पर ट्रू मार्क है, ये प्रिंट भी हो गया, इसका पूरा काम हो गया। अब स्टार्ट, ये खाली जगह हो गई तो अब स्टार्ट हो गया 6। अब 6 चेक करेगा अपने इमीडिएट नेबर के लिए। तो देखो यहाँ पर हमने ऐड भी कर दिया है, प्रिंट कराना बाकी है। तो 6 का इमीडिएट नेबर क्या है, 5 है, तो क्या 5 यहाँ पर प्रेजेंट है, हाँ ये रहा 5 यहाँ पर प्रेजेंट है। प्रिंट करा दिया है, हाँ प्रिंट भी करा दिया। अब इस वाले को प्रिंट करा दो, 6 वाले को, तो अब ये 6 प्रिंट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, पूरा बैकएंड में ऐसे काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये वाला पूरा काम फीफो में हुआ, ये रिमूव भी हो गया था तभी हमने यहाँ प्रिंट कराया, मैं काटना भूल गई थी। ये पूरा काम हमारे यहाँ पे फीफो पे हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले किसको ऐड करा था, 1 को करा था, तो वही सबसे पहले रिमूव हुआ। फिर 2 को करा था तो वो भी सबसे पहले रिमूव हुआ, और आगे से ही रिमूव हुआ है, फ्रंट से ही रिमूव हुआ। देखो कोई लास्ट से तो मैंने रिमूव करा नहीं, 6 को तो नहीं करा, सबसे पहले करा 2 को ही, 1 को ही, सबसे पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 4 को, फिर 6 को। तो क्यूब पूरी तरीके से फीफो पे ही वर्क कर रहा था हमारा। दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा, जो डाटा सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा, वो भी फ्रंट से। स्टैक में क्या होता है, वो ऊपर से बाहर निकलता है, यहाँ पर हमारे फ्रंट से बाहर निकलता है। तो अब कोड बनाने के लिए हमें कुछ पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी जो हम डायरेक्ट कोड एडिटर पे लिखेंगे। एक तो लिस्ट का पैकेज रहेगा, एक एरे लिस्ट का, एक लिंक लिस्ट का और एक क्यू का, करेक्ट। तो वो सब हम वहाँ पर लिख लेंगे। शुरुआत में एक डेमो कोड होगा जो हमने पहले बना चुके हैं, हमने पार्ट 1 में पूरी तरीके से बना लिया है, सिमिलर वही कोड होगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बाकी कोड मैं आपको अभी बताती हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले एक फंक्शन, एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी, पब्लिक वॉइड BFS नाम दे रहे हैं यहाँ पर हम इसका, और यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना होगा जो कि होगा स्टार्ट।
इसका काम क्या होगा, स्टार्ट का हम बताएंगे कि कहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, 1 से ले रहे हैं, ताकि वो 1 से लेकर के सब जगह ट्रेवर्स कर जाए। अगर आप 3 से चाहते हो तो आप 3 भी लिख सकते हो उसकी जगह पर। तो जब हम मेन फंक्शन से कॉल करेंगे तो स्टार्ट की वैल्यू देंगे, और इस वाले पूरे का जो काम होगा फंक्शन मेथड का, ट्रिवर्स करना होगा कि स्टार्ट से लेकर के हर एक नोड तक ट्रिवर्स करता जाए। और जो हमने पैटर्न बनाया है यहाँ पर, ये पूरा हमें इसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो एरे लिस्ट की और एक क्यू की। तो हम एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसका टाइप बूलियन होगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में वो आंसर स्टोर कर रहा है, इसलिए इसका नाम मैं विजिटेड दे रही हूँ। इसका काम ट्रैक करने का होगा कि क्या वो विजिट हो चुका है नोड या नहीं। न्यू बूलियन, और यहाँ पर एज लिस्ट डॉट साइज। इसके बाद हमें क्यू क्रिएट करनी है, इसका टाइप इंटीजर होगा क्योंकि वैल्यू उसकी इंटीजर स्टोर होगी, इसलिए नाम हम क्यू दे रहे हैं, इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। अब देखो, अब हमारा रियल कोड स्टार्ट होगा जो यहाँ से होगा। सबसे पहले क्या करना है हमें, जो भी आप स्टार्ट वाली वैल्यू ले रहे हो, हम 1 ले रहे हैं, तो उसे एक काम करो, ट्रू मार्क कर दो हमारे विजिटेड वाले एरे लिस्ट में। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप एक काम करो, विजिटेड जो हमने नाम लिया है हमारे इस वाली एरे लिस्ट का, इसलिए यहाँ पे विजिटेड लिखा है। विजिटेड वाले का जो स्टार्ट है ना, उसको आप ट्रू मार्क कर दो। ठीक है, उसके बाद आप इस वाले स्टार्ट को ऐड कर दो हमारे क्यू में, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। नाम हमारी क्यू का है क्यू डॉट ऐड वाले फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं जो बिल्ड इन है, इसीलिए हमें यहाँ पे पैकेजेस लिखने पड़ेंगे। ये रहा, हमारी क्यू का नाम क्यू है, इसलिए यहाँ पे क्यू लिखा है। अब इसके बाद हमने जो भी इसमें ऐड करा है उसे रिमूव भी करना पड़ेगा और प्रिंट कराना पड़ेगा, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। एक काम करो आप, इंट नोड एक मैं वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें ये स्टोर करेगा बस वैल्यू को, ताकि जिस भी हम क्यू को पोल कर रहे हैं, मतलब रिमूव कर रहे हैं, जिस डाटा को हमने क्यू में ऐड करा तो उसी को हम रिमूव कर रहे हैं, तो वो वाली डाटा यहाँ पे स्टोर हो जाए ताकि इसे हम प्रिंट करा सकें। ठीक है, तो उसे रिमूव कर दो और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मतलब उस वाले नोट को आप प्रिंट करा दो जिसे भी आपने रिमूव करा। यहाँ पे स्पेस प्रिंट करा रहे हैं ताकि अच्छा दिखे। बट इस वाले जो हमने लिखा है कोड, इसकी कंडीशन होगी, इसकी कंडीशन ये होगी कि क्यू में कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट होना चाहिए। अगर खाली रहेगी तो यहाँ पे आप रिमूव करोगे किसको, पोल किसको करोगे, तो उसकी कंडीशन के लिए हमें यहाँ पर वाइल लूप लगाना पड़ेगा। वाइल लूप रहेगा कि इफ़ क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, तो फिर आप ये वाला लूप चलाओ। अब आपने उस वाले डाटा को जहाँ से स्टार्ट वाले को आपने क्यू में ऐड भी कर दिया, उसके बाद आपने इसको ट्रू भी मार्क कर दिया, उसके बाद आपने इसको रिमूव भी कर दिया और यहाँ पर प्रिंट भी करा दिया। अब ये काम तो हो गया, पर जब आप रिमूव करते हो ना, उसके साथ साथ मैंने आपको क्या बोला था, ये 2 स्टेप भी आपको फॉलो करनी है। मतलब उसके नेबर्स को भी आप यहाँ पर ट्रू मार्क कर दो और उसके नेबर्स को यहाँ पर उसी टाइम पर ऐड भी कर दो जब आप उस वाले को रिमूव कर रहे हो। जिस भी पर्टिकुलर नोड को आप यहाँ पर रिमूव कर रहे हो यहाँ से, उसके नेबर्स को भी यहाँ पर ऐड कर दो उसको रिमूव करने के साथ साथ, और यहाँ पर ट्रू मार्क कर दो। तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि विजिटेड के जो नेबर्स है ना, उन्हें भी एक काम करो, आप ट्रू मार्क कर दो। ठीक है, इस विजिट वाले में आपको ट्रू मार्क करना है, इसलिए यहाँ पे लिखा है विजिट वाले में आपको ट्रू मार्क करना है एरे लिस्ट में। और उसके साथ साथ वो जो नेबर्स है ना, उन्हें ऐड कर दो इस क्यू में। ऐड किस में करना है, क्यू में करना है। और किसको करना है, नेबर को करना है। तो ये भी हो गया। अब इसकी भी कंडीशन होगी, और वो कंडीशन ये होगी कि उसके नेबर्स ऑलरेडी विजिट यहाँ पर नहीं हुए हुए होने चाहिए। यहाँ पर ट्रू नहीं होना चाहिए, मतलब विजिट हुए हुए नहीं होने चाहिए, प्रिंट नहीं हुए हुए होने चाहिए। फालतू में वापस से जाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे इफ़ कि अगर विजिटेड नहीं है नेबर्स, तो ही आप यहाँ पर उन्हें ऐड करो और यहाँ पर ट्रू मार्क करो। ठीक है, अब ये वाला जो पूरा रहेगा, इसका पूरा काम होगा लूप में। पहले 1 वाले के लिए काम करेगा, फिर स्टार्ट क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, फिर स्टार्ट 3 बन जाएगा। करेक्ट, और उनके नेबर्स को आपको प्रिंट कराते जाना, ऐड कराते जाना, रिमूव कराते जाना। ये वाला पूरा काम लूप में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक लूप लगाना पड़ेगा, फॉर लूप। तो यहाँ पर आप एक फॉर लूप लगा दो, इंट नेबर एडजेसेंट लिस्ट डॉट गेट और नोड।
अब जिसको भी ये वाली लाइन समझनी है उसको मैं बता दूं, बट ये पूरा डिटेल में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो हमने ये ग्राफ वाला पार्ट 1 पढ़ा था उसमें भी हमने यही लाइन लिखी थी सेम। और ये एडजेसेंट लिस्ट डॉट गेट वाला हमने पूरी लिस्ट भी क्रिएट करी हुई है जो हम यहाँ पर भी कोड में लिखेंगे। इस वाले लूप का सिर्फ इतना सा काम है कि अभी फिलहाल में करंट मतलब जो स्टार्ट जो भी है ना नोड, फिलहाल में करंट नोड जो भी है, शुरुआत में 1 रहेगी फिर 2 फिर 3, उस करंट वाले नोड के जितने भी नेबर्स हैं उन पर आपको विजिट करना है। तो ये फॉर लूप उनके नेबर्स के लिए काम करेगा। एडजेसेंट लिस्ट डॉट गेट वाले में जो नोड है ना उसके नेबर्स के लिए आप फॉर लूप चलाओ। फिर से बोल रही हूँ, एडजेसेंट लिस्ट वाले जो डॉट गेट से आपको जो नोड मिलेगा ना अभी करंट वाला नोड, उसके नेबर्स के लिए आप ये वाला फॉर लूप लगाओ और वहाँ से आप चेक करो क्या विजिट है उसके नेबर्स। अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर नहीं है तो फिर ये वाला काम चलाओ, इफ़ वाला कंडीशन चलाओ और वहाँ पर उनके नेबर्स को ट्रू मार्क कर दो, उसके साथ साथ क्यू में ऐड कर दो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमने पार्ट 1 में समझ लिया था ये वाली पूरी लाइन। तो चलिए अब हम ग्राफ बीएफएस का कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमें जरूरत होगी एरे लिस्ट की, लिंक लिस्ट की, लिस्ट की और क्यू की। और ये पैकेजेस हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिल्ट इन फंक्शन और मेथड को यूज करना है इसलिए। अब अगर ये पार्ट 2 है तो फिर इसका पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंटिन्यूशन होने वाला है तो पहले आप उसको देखना, उसके बाद इसे देखना, क्योंकि वहां पर हमने एडजेसेंसी लिस्ट पढ़ा था और वही कोड यहाँ पे सिमिलर रहेगा। करेक्ट। तो फिर मैं एक ही चीज को बार बार समझाऊंगी, कोई मतलब नहीं बनता है उसका। अब हमने क्लास क्रिएट कर ली ग्राफ बीएफएस के नाम से। अब ये वाला कोड देख के डरना बिल्कुल भी मत, हम अभी बनाएंगे और पूरा आपको समझाऊंगे स्टेप बाय स्टेप। ये वाला हमारा पूरा ग्राफ है, वो मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया था, ये वर्टिकल है क्योंकि मुझे कोड में आपको समझाना था। ग्राफ बिल्कुल वही की वही है, कोई चेंजेस नहीं है, ना ही इसके आउटपुट में चेंजेस आएगा। डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपको देख देख के साथ में समझ आ सके। ये वाला पूरा कोड आपको अभी समझाऊंगी। अब अभी फिलहाल हम इसका कोड बनाते हैं जो क्लास का। अब यहाँ पर हमें एक एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। अब ये वाला कोड बिल्कुल सिमिलर है एडजेसेंसी लिस्ट वाला, जो हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स और लिस्ट पढ़ी थी ना, लिस्ट वाले का बिल्कुल वही की वही है। आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इसका काम होगा कि एडजेसेंसी लिस्ट एक क्रिएट करेगा ताकि वो स्टोर कर सके ग्राफ को। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा ग्राफ बीएफएस के नाम से। वहां पर हम इनपुट एज पैरामीटर हम इंट एन दे रहे हैं। एन क्या होगा, जितने भी वर्टाइसेस होंगे उतना। और उसके बाद यहाँ पर एक एरे लिस्ट क्रिएट होगी जो शुरुआत में पूरी तरीके से खाली रहेगी और उस एरे लिस्ट के अंदर एक छोटी छोटी एरे लिस्ट अलग क्रिएट होगी जिसका साइज वही रहेगा जो हमारे टोटल वर्टाइसेस रहेंगे। तो ये वाला जो पूरा काम है ये एक छोटी सी एरे लिस्ट क्रिएट करने का काम है जो पूरी तरीके से शुरुआत में एम्प्टी रहेगी। एक एक करके हमारे वर्टाइसेस बनते जाएंगे और फिर काम होता जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर लूप वही लग रहा है, स्टार्टिंग जहां से भी हो रही है 0 से, उसके बाद जो भी साइज है वहां तक के जाएगा। और आई प्लस प्लस एरे है इसलिए यहाँ पे लेस देन का साइन लगा है। ठीक है। अब एडजेसेंसी लिस्ट में क्या करो, आप ऐड करते जाओ जो भी नई एरे लिस्ट क्रिएट होती जा रही है। ये वाली एक बड़ी सी एरे लिस्ट फिर से बता रही हूँ, उसमें छोटी छोटी एरे लिस्ट को आप क्रिएट करते जाओ और ऐड करते जाओ। ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टर का भी काम होगा। उसकी हमें एक मेथड क्रिएट करनी है एज को ऐड करने के लिए। एज का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या काम होगा इस वाली मेथड का जो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, उसका काम सिर्फ ये होगा कि जो दो नोड्स रहते हैं उसके बीच में एक एज को क्रिएट कर लो। या तो इसे एज बोल लो, अगर आप मैप की भाषा में बोल रहे हो तो इसे रोड भी बोल सकते हो। करेक्ट। तो यहाँ पर हम एक एज क्रिएट कर लेते हैं, ऐड करेगा हर दो नोड के बीच में एक एज को। ये वही के वही सिंपल कोड है जो वहां पर लिया था हमने एडजेसेंसी लिस्ट में, वही की वही कोड है, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। हमने फ्रॉम लिया था, टू लिया था। अब यहाँ पर मैंने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी है इस ग्राफ में कि कहाँ से आने का रास्ता है कहाँ से जाने का रास्ता है। दोनों जगह आप 1 से 3 पे भी जा सकते हो, 3 से 1 पे भी आ सकते हो, इसलिए यहाँ पे हमने फ्रॉम 2 भी लिखा है। ठीक है। इस फ्रॉम 2 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 और 3 का हम एग्जाम्पल ले तो 1 फ्रॉम रहेगा और 3 टू रहेगा। अब यहाँ से वापस आने के लिए तो क्या 3 फ्रॉम बन जाएगा और 1 2 बन जाएगा। ये उसके लिए, ये जाने के लिए, ये आने के लिए। अब इसके बाद हमें एक बीएफएस ट्रावर्सल के लिए कोड लिखना है जो मैंने अभी आपको जस्ट पेन एंड पेपर पर समझाया था। तो देखो पब्लिक वॉइड, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा इसलिए वॉइड टाइप दिया है। बीएफएस इसका नाम दिया है हमने, यहाँ पे पास किया स्टार्ट। स्टार्ट वैल्यू हम यहाँ पर देंगे। इसका पूरा कोड मैं भी समझाऊंगी बट यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ। देखो स्टार्ट यहाँ पे मैंने 1 वैल्यू दी है क्योंकि हम मान रहे हैं 1 से स्टार्टिंग पॉइंट, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे हमें ट्रैक भी करना पड़ेगा विजिटेड नोड्स को। यहाँ पे हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो क्यू की जरूरत है, करेक्ट, जिसमें हम ऐड कर पाए और रिमूव कर पाए, और दूसरी किसकी जरूरत है, दूसरी हमें एक एरे लिस्ट की जरूरत है जो ट्रैक करे। तो ये देखो ये वाली हमारी एक बुलियन टाइप की एरे लिस्ट क्रिएट हो गई है। विजिटेड नाम दिया है इसका न्यू बुलियन
एडजेसेंट लिस्ट डॉट साइज, यहाँ पर आपको इस ब्रैकेट में साइज को मेंशन करना है। तो जो भी एडजेसेंट लिस्ट का साइज रहेगा वही इसका साइज रहेगा, जो इसका साइज रहेगा वही उसका साइज रहेगा। एडजेसेंट लिस्ट का साइज क्या रहेगा, जो टोटल वर्टाइसेस है। तो यहाँ पर भी तो वही काम है जो टोटल वर्टाइसेस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। अब यहाँ पर देखिए हमें एक क्यू भी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर हम एक क्यू कर लेते हैं। क्यू का काम क्या होगा, ऐड भी करते जाओ रिमूव भी करते जाओ ताकि वो ट्रैक कर पाए। जब भी आप कोई से एलिमेंट को ऐड करते हो तब तो आप ट्रू मार्क कर दो, उसके बाद जब आप इस क्यू में से उसको रिमूव करोगे ना, उसको रिमूव करने के साथ साथ उसके नेबर्स को आप यहाँ पर ऐड कर दो। करेक्ट, यही हमने सीखा था। उसके बाद हमें मार्क स्टार्ट एंड विजिटेड, मतलब अब हम हमारे कोड के स्टार्ट कर, मतलब इसकी अब स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टार्ट जो भी है, स्टार्ट हमने 1 को माना है, तो आप एक काम करो 1 को विजिटेड वाला जो हमारा एरे लिस्ट है उसमें उसको ट्रू मार्क कर दो। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, पहले 1 रहेगा, फिर जब 1 निकल जाएगा तो 2 स्टार्टिंग बन जाएगा। जो भी स्टार्ट है उसको आप ट्रू मार्क कर दो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप उसको ऐड कर दो हमारे क्यू में। तो ये देखो ऐड कर दो हमारे क्यू में, किसको ऐड करो, स्टार्ट को ऐड करो। उसके बाद एक वाइल लूप लगेगा। वाइल लूप का काम क्या होगा, वो चेक करे कहीं हमारी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो आप उसको बाहर निकालोगे किसे, ठीक है, निकालने के लिए कुछ होना चाहिए। ये हमने ट्रू तो मार्क कर दिया, ऐड भी कर दिया, अब रिमूव वाला पार्ट हमें करना है। तो यहाँ पे बस ये वाइल लूप का काम होगा कि चेक करेगा कि क्यू कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो ही ये वाला आप वाइल लूप चलाओ, वरना कोई मतलब ही नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पर। तो फिर अब आप रिमूव कर दो जो भी स्टार्ट है उसको। तो क्यू डॉट पोल, पोल का मतलब होता है रिमूव करना, और इस नोड वाले वेरिएबल में आप स्टोर कर दो ताकि हम इसे प्रिंट करा सके। तो 1 को अब रिमूव भी कर दिया और हमने यहाँ पर प्रिंट भी करा दिया, तो 1 का पूरा काम हो गया। 1 को रिमूव करने के साथ साथ मैंने एक और आपको चीज बोली थी, उसके नेबर्स को, इमीडिएट नेबर्स को आपको ऐड करना है क्यू में, उसके साथ साथ ट्रू मार्क भी करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कोड लिख रहे हैं। इसका काम होगा कि उसके नेबर्स पर विजिट करो, जो भी अभी करंट वैल्यू है, जो स्टार्ट है मतलब उसी को हम करंट बोल रहे हैं। आप करंट भी बोल सकते हो, स्टार्ट को वो भी नाम दे सकते हो। जो भी अभी फिलहाल में करंट वैल्यू है, स्टार्ट की वैल्यू है, उसके नेबर्स पर ये लूप चलेगा, ठीक है। तो एडजेसेंट डॉट गेट डॉट नोड, मतलब जो भी अभी नोड है उसके नेबर्स पर ये वाला लूप चलेगा। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखाएगी, कहीं वो वाला उनमें से जो भी नेबर है, जैसे 1 का नेबर क्या था, 2 भी है 3 भी है। देखो 1 का नेबर 2 भी है 3 भी है, इनमें से कहीं एक भी विजिटेड तो नहीं है। अगर विजिटेड है तो फिर ये वाला कंडीशन रहेगी, तो ये वाला लूप चलेगा ही नहीं। अगर विजिटेड नहीं है तो ही हमें उसको विजिट करना है। अगर विजिटेड नहीं है तो फिर एक काम करो, जो भी विजिटेड वाला जो नेबर है हमारा उसको ट्रू मार्क कर दो हमारे विजिटेड वाले एरे लिस्ट में। देखो फिर से बोल रही हूँ, हमारा जो करंट है, जो स्टार्ट है, उसके नेबर को ट्रू मार्क कर दो हमारे विजिटेड वाले एरे लिस्ट में, और उसके साथ साथ उस नेबर को आप ऐड कर दो हमारे क्यू में। सिंपल, ठीक है। ये वाले मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आपको बाद में समझने के लिए अच्छा रहेगा। चलिए ये वाला हमारा फाइनल पूरी तरीके से कोड बन चुका है। अब हम इसको मेन फंक्शन से कॉल लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे कॉल लगाना भी जरूरी है, साथ में बनाना भी जरूरी है। तो मैंने एज अ ड्राइंग बनाया आपको दिखाने के लिए। एज अ कोड तो इसको बताना पड़ेगा कोड एडिटर को कि हमारा ग्राफ दिखता कैसे और उस पर ये वाला बीएफएस लगाना कैसे, तो ये बनेगा कैसे। ये देखो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, वो मैंने आपको समझाया था, जो एडजेसेंसी लिस्ट। और यहाँ पर भी हमने वही की वही कोड लिखा है। देखो ये वाला जो पूरा रहेगा ये वाले नोड्स को ऐड कर देगा, ठीक है, और उन दो नोड के बीच में जो एड्स को ऐड करना है वो वाला ये काम कर देगा, और जो बीएफएस का काम होगा वो तो ये वाला काम कर ही देगा। करेक्ट। तो अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमें सबसे पहले ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा बीएफएस के लिए। तो ये देखो ग्राफ बीएफएस, यही मैंने ऊपर नाम दिया था। देखो ग्राफ बीएफएस, इसका नाम दे रही हूँ ग्राफ का ग्राफ, न्यू ग्राफ, और इसका साइज में 7 मेंशन कर रही हूँ। अब आप लोग सोचोगे 7 क्यों, यहाँ पर तो 6 ही नोड्स है। हाँ 6 है, बट ग्राफ में बाय कन्वेंशन आपको 7 करोगे क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ पे 0 से होती है, इसीलिए। अब देखो उसके बाद हमें यहाँ पर एक ग्राफ को क्रिएट करना पड़ेगा। इसको मतलब 1 को क्रिएट करो, एक एज बीच में लगाओ, फिर 2 को उससे ऐड करो, फिर 2 को 5 से ऐड करो, बीच में एक एज लगाओ। इसके लिए हमें यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा। तो एज को ऐड करना है, कौन सा वाला पार्ट यहाँ पर काम करेगा, ये वाला पार्ट काम करेगा एज को ऐड करने के लिए। तो इसको हम कॉल लगाएंगे, इस वाले फंक्शन को, इस वाले मेथड को, ऐड एज को कॉल लगाएंगे। तो ग्राफ डॉट एड एच, मतलब इसके बीच में एक एज क्रिएट कर दो, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 कनेक्टेड है 2 से। अब ये बात कोऑर्डिनेटर को समझ आ गई है। इसके बाद क्या करो आप, नेक्स्ट वाले में ऐड कर दो एज को, मतलब 1 और 3, 1 और 3 एक और ऐड कर दिया, मतलब 1 से 3 कनेक्टेड है। उसके बाद 2 और 5, मतलब 2 से 5 कनेक्टेड है, ये रहा 2 से 5 कनेक्टेड है। उसके बाद 3 और 4,
3 से 4 कनेक्टेड है, उसके बाद 4 और 5 मतलब 5 से 4 कनेक्टेड है, ये वाला देखो, ये जो है ना ये वाला एड्ज है, उसके बाद 5 और 6, 5 से 6 कनेक्टेड है, और एट लास्ट हमें इसको अब कॉल करना पड़ेगा। अब एट लास्ट हमें system.out.println की BFS का स्टार्ट हो रहा है नोड 1 से। बस ये अच्छा दिखाने के लिए, अगर इसे नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर बिल्कुल सही आएगा। उसके बाद हमें कॉल करना है हमारे ग्राफ BFS को, जो हमने ये वाली मेथड लगाई थी ना कि BFS मतलब ट्रेवर्स करे पूरे ग्राफ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जो हमने ऑर्डर इसको समझाया है उस ऑर्डर में। तो ये वाला पूरा कोड काम करेगा, क्यू में ऐड करता जाएगा और फिर रिमूव करता जाएगा, ट्रू मार्क करता जाएगा, फिर एक एक करके उनके नेबर्स को ऐड करता जाएगा। बैकएंड में कैसे काम करेगा ये मैंने आपको अच्छे समझा ही दिया था पेन पेपर पे। करेक्ट। स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर आप मेंशन कर दो 1, अगर इसको कोई और स्टार्ट पॉइंट दोगे तो फिर उस हिसाब से उसका आंसर आएगा। आप वो भी करके देख लेना, आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अब चलिए अब हम इसको रन भी कर देते हैं, हमारा पूरा कोड हो चुका है तैयार। और बाकी सभी टॉपिक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने एडवांस टॉपिक्स कई सारे कर चुके हैं जावा DSA के, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऊप्स, और भी कई सारे टॉपिक्स हमने कर लिए, सॉर्टिंग। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और ये सभी वीडियोस वन वीडियो में आपको पूरे पूरे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप वो देख लेना। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया है, स्टार्टिंग नोड 1 से। ये मैंने लिखा था इसलिए आया, बाकी मैंने जो आपको पेन पेपर बताया था वही सीरीज आई है 1 2 3 5 4 6। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है DFS मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब हमें डेप्थ के नाम से ही पता चल रहा है कि डेप्थ मतलब कुछ ना कुछ लास्ट तक जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल यही सही है, हमें लास्ट तक ही जाना पड़ेगा। हर एक नोड पर आपको विजिट करना पड़ेगा लास्ट तक के, जहाँ पर एक ऐसा नोड नहीं मिल जाए जो ऑलरेडी विजिट हो चुका है। देखो अगर नहीं समझ आए एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ। हम बाइनरी ट्री में करते थे ट्रेवर्सल, एक रूट होता था हमारा। बाइनरी ट्री क्या होता था, शुरुआत में रूट होता था, उसके बाद उसके चाइल्ड नोड होते थे। ये चाइल्ड है, फिर उसके बाद और चाइल्ड है, फिर उसके बाद और चाइल्ड है। हम क्या करते थे, यहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते थे, ठीक है। एक ना एक टाइप के ट्रेवर्सल में ऐसे ही करते थे अगर आपको याद हो तो। फिर वहाँ तक जाते थे जहाँ तक हम लास्ट तक नहीं पहुँच जाते, डेप्थ तक नहीं पहुँच जाते, जहाँ पर हमारा बाइनरी ट्री एंड नहीं हो जाता। देखो हम यहाँ पर एंड हो रहा है, इसके नीचे और कुछ है क्या। अगर और चाइल्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते तो हम और डेप्थ तक जाते जाते, यहाँ पर नहीं है तो फिर हम यहाँ पर रुक जाओ। फिर उसके बाद यहाँ से रिवर्स कर जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर और ज़्यादा डेप्थ तक जाते जाओ जहाँ पे हमारा बाइनरी ट्री एंड नहीं हो जाता। यहाँ पर एंड हो गया, हम यहाँ पर रुक जाओ। अब फिर से ऊपर की तरह जाओ मतलब रिवर्स करो, यहाँ से बैक ट्रैक बोल लो, रिवर्स कर लो। फिर से यहाँ से, अब यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ पर हम रुक गए, फिर से रिवर्स करते जाओ और वहाँ पर आप विजिट करते जाओ जहाँ जहाँ पर ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, और फिर ऐसे करके रिवर्स कर जाओ। कहाँ पर रुकना है, जहाँ पर एक ऐसा नोड मिल जाए जो ऑलरेडी विजिट हो चुका है। यहाँ पर भी सिमिलर ही तरीका रहेगा थोड़ा। अगर एक और इजी तरीके से आपको बताऊं तो आपको क्या करना है, एक स्टार्ट पॉइंट लेना है, स्टार्ट पॉइंट से आपको जाना है उसके नेबर पर, फिर उसके भी नेबर पर, फिर उसके भी नेबर पर, ऐसे करते करते आपको ट्रिवर्स करते जाना है। अब देखो ये कैसे हो रहा है ये बताती हूँ, अगर नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो हम स्टार्ट पॉइंट 1 को ले रहे हैं, आप कोई सा भी ले सकते हो, यहाँ पे 3 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, एज योर विश। हम ट्रिवर्स करना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 1 से। तो सबसे पहले आपको डेप्थ तक जाना है, तो सबसे पहले जहाँ पर आपने ट्रेवर्स करना स्टार्ट करा है इसको प्रिंट करा दो। तो हमने 1 को प्रिंट करा दिया। अब क्या करना है, स्टार्ट जहाँ से भी कर रहे हो उसके बाद उसके नेबर पर जाओ, जो भी इमीडिएट नेबर है। हम 2 वाला नेबर ले रहे हैं तो अब जाओ 2 पर, अब इसको प्रिंट करा दो। ठीक है भाई, हमने इसको भी प्रिंट करा दिया। अब फिर से जाओ उसके नेबर पर जिस पर अभी आप हो। देखो अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर 1 हम मान रहे हैं तो शुरुआत में स्टार्ट क्या होगा, 1 होगा। जब हम उसके नेबर पर गए, स्टार्ट यहाँ से हटके हो गया, स्टार्ट यहाँ पर, जैसा हमने BFS में करा था ना वही तरीका है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब स्टार्ट क्या हो गया, 2 हो गया, तो हमने इसको प्रिंट करा दिया। और फिर से उसके भी नेबर पर जाओ, उसके इमीडिएट नेबर पर, मतलब उसके जस्ट पास वाले। आपको एक साइकिल फॉलो करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 पर गए उसके नेबर पर चले गए फिर अब 1 के दूसरे नेबर पर चले जाएंगे, वो BFS हो जाएगा। ये DFS है। DFS का मतलब है एक पर्टिकुलर नोड पकड़ लो, उसके नेबर पर जाओ, फिर जो नोड है उसके भी नेबर पर जाओ, फिर जो नोड है उसके भी नेबर पर जाओ, फिर जो नोड है उसके भी नेबर पर जाओ। एक साइकिल की तरह आपको चलते रहना है, एक साइकिल की तरह आपको फॉर्म लेना है। अगर आपने ऐसा कर लिया कि 1 है उसका नेबर 2 है, फिर 1 का एक और नेबर 3 भी है तो आप 3 पे चलेगा, वो BFS है। DFS में अलग डिफरेंस होता है। अब हमने 2 को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब 2 के नेबर पर जाओ, तो अब स्टार्ट यहाँ से हटके हो गया, स्टार्ट यहाँ पर। अब क्या हो गया, 5 हो गया। अब हमने 5 को प्रिंट करा दिया।
अब 5 के भी इमीडिएट नेबर पर जाओ, वो क्या है 4 है, तो एक साइकिल की तरह आपको पकड़ना है, ठीक है। वैसे अब हमने 4 को प्रिंट करा दिया। अब फिर से 4 के इमीडिएट नेबर पर जाओ, 3 पर जाओ, तो अब स्टार्ट क्या बन गया 3 बन गया, हमने 3 को प्रिंट करा दिया। अब इसके भी इमीडिएट नेबर के पास जाओ जो कि है 1, तो 1 तो पर हमारा प्रिंट हो चुका है, मतलब हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम यहाँ पर गए, अब यहीं से रिवर्स कर लो, देखो जब हम यहाँ पर गए 3 को आपने प्रिंट करा दिया, उसके बाद जब आप 1 पे जाओगे तो 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, इसको वापस से विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप एक काम करो, यहीं से उल्टा कर लो, मतलब रिवर्स चल जाओ, अब वापस से 4 पर आ जाओ। 3 को तो आपने प्रिंट करा दिया ना, तो अब यहीं से वापस रिवर्स कर जाओ और 4 को चेक करो, क्या 4 को आप विजिट कर चुके हो, प्रिंट करा चुके हो? हाँ बिल्कुल करा चुके हैं हम प्रिंट। अब 4 के फिर से इमीडिएट नेबर के पास जाओ, यहाँ पर वो क्या है 5 है, क्या 5 को आपने प्रिंट करा दिया है? हाँ भाई हमने 5 को तो प्रिंट करा दिया है, ठीक है बहुत बढ़िया। अब 5 के इमीडिएट नेबर के पास जाओ, तो 5 का इमीडिएट नेबर कौन सा है? एक तो 2 है, तो क्या 2 को आपने प्रिंट करा दिया है? हाँ बिल्कुल करा दिया, 2 के पास जाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अब 5 का एक और इमीडिएट नेबर कौन सा है? वो है 6, तो अब 6 को चेक करो, क्या आपने इसको प्रिंट करा दिया? नहीं, नहीं करा है, तो अब हम 6 को प्रिंट कराएंगे। अब एक और बात, वो तो यहाँ पर कोई और सी नोड प्रेजेंट नहीं है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 1-2 नोड बना दूँ, ठीक है, ऐसा करके नोड बना दूँ, तो आप 6 पर तो विजिट कर गए, अब उसके इमीडिएट नेबर के पास जाओ, यहाँ पर जाओ, इसको प्रिंट कराओ, फिर से रिवर्स करेगा, यहाँ से फिर से 6 पर आएगा, अब उसके इमीडिएट नेबर के पास जाओ, ये जाओ, फिर यहाँ पर प्रिंट कराओ। इस तरीके से एक साइकिल पूरा फॉर्म होता जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। अब अगर हम यहाँ पर इसे ध्यान से देखें ना, तो कुल मिला के रिकर्जन की तरह काम कर रहा है। अब आपको लगेगा रिकर्जन कैसे? हमने रिकर्जन वाले ट्यूटोरियल में समझा था, हम क्या करते थे, मैंने आपको एक सिंपल से एग्जांपल दिया था रिकर्जन का कि आपको फैक्टोरियल निकालना है। अगर एग्जांपल में आपको बोलूँ 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 के लिए हम रिकर्सिव कॉल कैसे लगाते थे? रिकर्सिव कॉल हम कैसे लगाते थे 5 के लिए? अगर 5 के लिए हमें एक फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 से छोटे वाले, देखो मैं पहले बता दूँ जिसको नहीं पता 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक कि 1 नहीं आ जाता, जब तक कि आप उसका नंबर से इंटू करते जाते हो, एक एक छोटे नंबर से इंटू करते जाते हो, करेक्ट, और उसका फाइनल आंसर आ जाता है। हम 5 के लिए फैक्टोरियल के लिए कैसे करते थे, मैंने आपको कैसे समझाया था, 5 कॉल लगाएगा उससे एक छोटे वैल्यू के लिए जो कि होगा 4, अब 4 कॉल लगाएगा उससे एक छोटी वैल्यू के लिए जो कि होगा 3, अब 3 कॉल लगाएगा उससे छोटी वैल्यू के लिए जो कि होगा 2, अब 2 कॉल लगाएगा उससे छोटी वैल्यू के लिए जो कि 1, और एक बेस केस देते थे कि जब भी आप 1 पर हिट कर जाओ तब आप स्टॉप कर दो, मतलब रुक जाओ, और जो भी फाइनल आंसर आया है उसे आप आउटपुट में दे दो। वही तो यहाँ पर हो रहा है, रिकर्सिव कॉल ही तो लग रहा है, बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर नोड कॉल लगा रही है उसके नेबर को, फिर वो वाली नोड उसके नेबर को कॉल लगा रही है, फिर वो वाली नोड उसके नेबर को कॉल लगा रही है, ऐसे करते करते कॉल लगता जा रहा है जब तक आप एंड पॉइंट पर नहीं पहुंच जाओ जहां पर एक ऐसा नोड ना मिल जाए जो ऑलरेडी विजिट हो चुका है। उसके बाद अगर फिर भी कोई नोड बच रहा है तो फिर आप रिवर्स कॉल लगा दो और फिर उन्हें प्रिंट करा दो। आई होप आपको समझ आ गई ये चीज़। अब हम इसका कोड बनाते हैं। तो अब देखो, कोड बनाने से पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देती हूँ, कोड में क्या क्या स्टेप्स रहेगी ताकि आपको समझने में आसानी जाए। अगर हम BFS से कंपैरिजन करें DFS का, तो उससे कंपैरिजन थोड़ा छोटा कोड बनेगा। सबसे पहली स्टेप यहाँ पर क्या रहेगी, सबसे पहली स्टेप रहेगी कि आप एक काम करो, यहाँ पर हम एरे लिस्ट का यूज़ करते थे, यहाँ पर हम एरे का यूज़ करेंगे, एक एम्प्टी एरे का यूज़ करेंगे। उसका काम क्या होगा, उसका टाइप तो बूलियन होगा और उसका काम यही होगा कि वो ट्रैक करेगा कि क्या हमारी नोड विजिट हो चुकी है या नहीं। अगर विजिट हो चुकी है तो ट्रू कर दो, अगर नहीं हुई है तो फिर एम्प्टी रहेगा, जिसका मतलब फॉल्स होता है, करेक्ट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगी कि आप फिलहाल जिस भी करंट नोड पर हो उसको आप विजिटेड ट्रू कर दो, मतलब इस एरे का नाम हम क्या देते हैं, विजिटेड नाम देते हैं, तो आप इसको ट्रू मार्क कर दो। देखो एक डायग्राम में बना के बता दूं मैं आपको, ऐसे करके एरे रहेगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ऐसे करके रहेगा, करेक्ट। सबसे फर्स्ट स्टेप कि हम अभी जिस भी नोड पर है आप इसको नोड मान लो, करंट बोल लो, स्टार्ट बोल लो, बात एक ही है। शुरुआत में स्टार्ट ये रहेगा, मतलब करंट ये रहेगा, नोड ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये करंट बन जाएगा, फिर ये करंट बन जाएगा, फिर ये, ऐसे करते करते करंट अपडेट होता रहेगा। मैं यहाँ पर नोड नाम दे रही हूँ, आप करंट भी दे सकते हो, स्टार्ट भी दे सकते हो, एज योर विश, इसलिए कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी अभी फिलहाल करंट नोड है जिसको आप विजिट कर रहे हो उसको आप एरे में, जो हमारे विजिटेड नाम का एरे है वहाँ पर आप ट्रू मार्क कर दो, करेक्ट। और उसके बाद आप प्रिंट करा दो, किसको, उस पर्टिकुलर नोड को, ताकि हमें टर्मिनल पर पता चल जाए कि हम यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपल सेकंड स्टेप रहेगी, एक फॉर लूप चलेगा, और फॉर लूप किसके लिए चलेगा,
नेबर के लिए चलेगा, कौन से, जो भी पर्टिकुलर नोड है उसके नेबर के लिए फॉर लूप चल जाएगा, करेक्ट। और वहाँ पर एक कंडीशन रहेगी, कंडीशन क्या रहेगी, देखो यहाँ पर क्या था, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर लूँ आपका 5 का, हमने पहले क्या करा, 2 का नेबर 5 था, उसको हमने प्रिंट करा दिया, पर जब ये रिवर्स होकर आया तो जब यहाँ पर ऐसे करके जब रिवर्स होकर आया तो 5 का 2 वाला ऑलरेडी विजिटेड था, उसको चेक भी तो करना चाहिए ना कि क्या इसका एक नेबर विजिटेड है, अगर विजिटेड है तो फिर उसको प्रिंट मत करा, वरना ये डबल बार प्रिंट करा देगा 2 को, या फिर ये इनफाइनाइट लूप में भी जा सकता है, तो उसकी वजह से एरर आएगा, या फिर इनफाइनाइट लूप आएगा। तो ये नहीं हो उसके लिए हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लिख रहे हैं। इफ़ कंडीशन ये होगी कि अगर हमारा जो एरे है उसमें ऑलरेडी विजिटेड है नेबर, ठीक है, जो अभी पर्टिकुलर नोड है उसका नेबर अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो फिर आप एक काम करो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है विजिटेड, नॉट मतलब नॉट विजिटेड है, तो फिर ये वाली इफ़ वाली कंडीशन चलाओ और एक काम करो, फिर से डीएफएस को कॉल कर दो। डीएफएस मतलब हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसमें ये सारा काम होगा। हम यहाँ पर क्या कर रहा है, रिकर्जन कर रहे हैं। रिकर्जन का मतलब ये होता है फंक्शन कॉल इटसेल्फ, एक पर्टिकुलर फंक्शन उसी फंक्शन को कॉल लगा रहा है। देखो फिर से बता दो अगर किसी समझ नहीं आ रहा है, ये डीएफएस नाम का एक फंक्शन मेथड रहेगा जिसमें हम ये पूरा कोड लिखेंगे। डीएफएस खुद ही को कॉल लगा रहा है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, रिकर्जन का मतलब ही होता है उससे छोटी वाली वैल्यू को कॉल लगाता है, एक पर्टिकुलर नोड उसके नेबर को कॉल लगा रहा है, ठीक है। डीएफएस को कॉल लगा दो, किसके लिए, नेबर के लिए, और यहाँ पर हम पास कर रहे हैं हमारा विजिटेड वाला एरे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बस इतना सा ही कोड है। देखो वैसे तो वाला कोड पूरा हो चुका है, फिर भी एक बार फाइनल कोड आपको लिख के बता देती हूँ ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं रहे। पब्लिक है, वॉइड है, इसका नाम है डीएफएस। यहाँ पर हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं नोड, जो भी फिलहाल में करंट नोड रहेगी वो नोड रहेगी, हर बार अपडेट होती जाएगी। उसके बाद एक एरे यहाँ पर हम पास कर रहे हैं एज पैरामीटर, जो कि बूलियन टाइप का होगा, और इसका नाम हम दे रहे हैं विजिटेड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारे कि ये जो विजिटेड वाला नोड है इसको आप ट्रू मार्क कर दो, तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं विजिटेड नोड, इसको आप ट्रू मार्क कर दो। उसके बाद क्या होगा, आप जो भी नोड है अभी हमने जिसको विजिट करा है उसको आप प्रिंट करा दो ताकि टर्मिनल पर हमें समझ आ जाए, ये भी काम हो गया। इसके बाद फॉर लूप लगेगा जो कि होगा इंट नेबर के लिए एडजेसेंट लिस्ट डॉट गेट नोड, जो भी अभी फ़िलहाल पर्टिकुलर नोड है उसके नेबर के लिए आप कॉल लगा दो, और ये नेबर के लिए ही फॉर लूप चलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन होगी। इफ़ कंडीशन क्या होगी कि अगर वो फ़िलहाल जो करंट नोड है उसका नेबर विजिटेड नहीं है तो ही आप ये वाली कंडीशन चलाओ, अगर विजिटेड है तो फिर चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, इफ़ नॉट विजिटेड। और उसके बाद अगर ये विजिटेड नहीं है तो फिर आप एक काम करो, इसी डीएफएस को फिर से कॉल लगा दो, रिकर्सिव कॉल, किसके लिए, जो भी पर्टिकुलर नोड है उसके नेबर के लिए, और विजिटेड हम यहाँ पर एरे पास कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बस इतना ही कोड है हमारा। अब अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ ऑफ वी प्लस ई। वी क्या है, वी है टोटल वर्टाइसेस, और ई क्या है, टोटल एजेस। जितने वर्टाइसेस है उतनी बार हमें यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ रहा है, और जितने एजेस है उतनी बार भी हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसलिए वी प्लस ई है। और अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ ऑफ वी। बिग ऑफ वी क्यों, क्योंकि वो एरे में उतनी ही जगह ले रहा है जितनी वर्टाइसेस है टोटल, करेक्ट। अगर हम बीएफएस की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीएफएस की भी यही रहेगी, बिग ऑफ वी प्लस ई। तो चलिए अब हम हमारा डीएफएस वाला कोड बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने फिलहाल अभी समझा है। यहाँ पर हमें दो पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी, जो कि एरेलेस लिस्ट की, लिंक लिस्ट और क्यू की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो हटा भी सकते हो, नहीं भी हटाओगे तो भी कोई एरर नहीं बताने वाला है वो। बाकी कोड बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बस ये बी की जगह मैंने यहाँ पर डी लिखा है, बाकी पूरा कोड सिमिलर है। ग्राफ डीएफएस के नाम से हमने क्लास बनाई है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट एडजेसेंसी लिस्ट है जो कि स्टोर करेगा हमारे ग्राफ को। यहाँ पर ग्राफ डीएफएस वही जो बीएफएस वाला था इनिशियलाइज करा हुआ है, एडजेसेंसी लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी, उसके अंदर छोटी छोटी सी एम्प्टी और ज्यादा एरे लिस्ट क्रिएट होगी। इसका काम होगा ऐड कर दे एच को टू और फ्रॉम और टू, क्योंकि जाने के लिए भी और आने के लिए भी, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर इसको डायरेक्शन दिया नहीं है, करेक्ट, इसलिए। अब हमारा मेन काम है, नीचे का भी पूरा कोड सिमिलर रहेगा। अब जो हमारा मेन काम है, यहाँ पर हमें एक मेथड क्रिएट करनी, फंक्शन क्रिएट करना है जो कि होगा डीएफएस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही टाइप है क्योंकि हमें यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। यहाँ पर हम पैरामीटर पास करेंगे
हमारा फर्स्ट पैरामीटर होगा नोड, जो कि अभी करंट नोड को डिफाइन करेगा। करंट या स्टार्ट मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि स्टार्ट भी अपडेट होता जाएगा, करंट बोलो कुछ भी बोलो उसको। और एक और पैरामीटर हम पास करें जो कि विजिटेड नाम का एरे। इसका काम क्या होगा, ये ट्रैक रखेगा कि किस एरे को हमने, किस नोड को हमने विजिट कर लिया है या नहीं, ट्रू और फॉल्स में। जिससे जो काम पहले एरे लिस्ट करता था वो ये एरे करेगा यहाँ पर। उसके बाद हमें मार्क करना है, सबसे पहला हमारा जो काम है वो है अभी जो भी स्टार्ट है उसे आप ट्रू मार्क कर दो और साथ में प्रिंट करा दो। तो देखो अभी जो हमारा नोड है, पर्टिकुलर नोड है, करंट नोड है, उसको आप विजिटेड वाले एरे में ट्रू मार्क कर दो। तो वो हमने ट्रू मार्क कर दिया। अब इससे ही प्रिंट करा दो, जो भी अभी करंट नोड है उसको आप प्रिंट करा दो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। अब उसके बाद हमारा नेबर का काम स्टार्ट होगा, करेक्ट। तो अब जो भी पर्टिकुलर नोड है उसको आपने प्रिंट भी करा दिया, ट्रू भी मार्क कर दिया। अब उसके नेबर पे जाओ, तो ये देखो अब हम उसके नेबर पे आ गए। तो ये जो फॉर लूप लगेगा वो नेबर के लिए लगेगा। तो एडजेसेंट लिस्ट डॉट गेट, जो भी नोड है उसके नेबर के लिए आप लूप चलाते जाओ। अब उसके बाद एक कंडीशन लगेगी, जो फर्स्ट कंडीशन होगी कि आप उस नेबर को चेक करो आप क्या वो विजिटेड है। अगर नहीं है तो फिर ये इफ वाली कंडीशन वर्क करेगी। अगर विजिटेड नहीं है तो हमें उसको विजिट करना है। तो विजिट करने के लिए हम रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं, मतलब जैसे कि हम फैक्टोरियल में लगाते हैं दोस्तों छोटी छोटी वैल्यू के लिए, वैसे ही करंट नोड उसके नेबर को कॉल लगाएगा, फिर वो वाला उसके नेबर को, फिर वो वाला उसके नेबर को, करेक्ट। तो वही रिकर्सिव कॉल यहाँ पर लगेगा। तो ये रहा हमारा यहाँ से कॉल लग रहा है, हम डीएफएस में से ही डीएफएस को कॉल लगा रहे हैं, मतलब फंक्शन कॉल इटसेल्फ। तो डीएफएस को हमने कॉल लगा दिया और दिया क्या है, पास क्या करा है, नेबर को, क्योंकि उसके नेबर को कॉल लगाना है, हमें उसी को थोड़ी लगाना है। तो यहाँ पर नेबर लिख दिया और विजिटेड वाला एरे हमने यहाँ पर पास कर दिया है, तो रिकर्सिव कॉल लग गया। अब फाइनल जो यहाँ पर है हमारा मेन फंक्शन से हमें इसको कॉल लगाना है ताकि हमें आउटपुट दिखे। तो ये वाला हमने ग्राफ डीएफएस ग्राफ एक क्रिएट करा जिसका साइज 7 दिया है। यहाँ पर गलती से मेरे पिछली बार ये लाइन एक्स्ट्रा हो गई थी, मतलब एज एक्स्ट्रा लगा दी थी, बट यहाँ पर बिल्कुल सही था, बस गलती से यहाँ हुआ था, ठीक है। तो उसको माइंड मत करना, मैंने ध्यान नहीं रखा। अब ये वाला हमारा जो ग्राफ है वो तो ऑलरेडी क्रिएटेड ही था। 1 से 2 ऐड है, कनेक्टेड है, 1 से 3 कनेक्टेड है, 2 से 5, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं इसको। अब यहाँ पर एक बुलियन विजिटेड टाइप का एरे है जो कि हमने इसको साइज 7 मेंशन कर दिया है। और यहाँ पर जो BFS था वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ DFS लिखना है, बाकी पूरा कोड सिमिलर है। हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जो हमने यहाँ पर नोड नाम दिया है स्टार्ट को, 1 मेंशन कर रहे हैं और विजिटेड वाले को यहाँ पर हमने पास कर दिया एरे को। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना, अपनी कोडिंग वाले फ्रेंड्स को शेयर कर देना, उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा सही आंसर आ गया 125436। यही सेम सीरीज आई थी जो हमने पेन पेपर पर सॉल्व करा था। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स कराए हैं सभी टॉपिक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने जावा डीएसए कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो वो सभी टॉपिक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप देख लीजिएगा उन सभी को, प्रैक्टिस करना अच्छे से, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में। कमेंट्स में बता देना कैसा लगा है वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।